अतुल्य अद्भुत भारत। शनिदेव और हनुमान जी की अद्भुत कथा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह देव स्वयं शनिदेव एक वानर रूपी भक्त के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह केवल शक्ति का मुकाबला नहीं था, यह था अहंकार और भक्ति के बीच का वह दिव्य संघर्ष जिसकी गूंज आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था में सुनाई देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य अद्भुत भारत। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम जानेंगे वह अद्भुत कथा जिसने शनिदेव और हनुमान जी के बीच एक ऐसा संबंध बनाया जो आज भी लाखों भक्तों की रक्षा करता है। त्रेता युग, रावण की सोने की लंका। उस रात लंका का आकाश आग से लाल था। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ लेकर एक छत से दूसरी छत पर कूद रहे थे। जो लंका कभी अपनी ऊंचाइयों पर गर्व करती थी, वही अब धुएं और लपटों में डूब रही थी। रावण के महल, उसके सेनापतियों के आवास, उसके वैभव के प्रतीक एक एक करके राख बनते जा रहे थे। लेकिन इसी लंका में एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में किसी को कैद करके रखा गया था। वह कोई साधारण बंदी नहीं था। रावण, जो खुद को महान ज्योतिषी और त्रिकालज्ञ मानता था, उसने शनिदेव को अपने राज्य की रक्षा के लिए कैद कर रखा था। उसकी सोच यह थी कि अगर शनि की दृष्टि उसके राज्य पर न पड़े तो उसका पतन कभी नहीं होगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे लंका जलती रही, अग्नि की लपटें उस कोठरी की दिशा में भी बढ़ने लगी। हनुमान जी लंका में आग लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक कोठरी के पास किसी दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ। वह रुके। उन्होंने द्वार तोड़ा। भीतर बैठे थे शनिदेव, कैद, पर उनका दिव्य तेज फिर भी अक्षुण्ण। हनुमान जी ने उनकी बेड़ियां काटी, परंतु शनिदेव ने मुक्त होते ही जो पहले शब्द कहे, वे न कृतज्ञता के थे न विनम्रता के। उन्होंने कहा, हे वानर, तुमने मुझे मुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद। परंतु यह जान लो, मैं अपने स्वभाव से बाध्य हूं। जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ती है उसके जीवन में संकट आते हैं, और अब मेरी दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। यह अहंकार था एक ऐसे देव का जो अपनी शक्ति पर इतना भरोसा रखते थे कि उन्हें लगा उनकी चेतावनी सुनकर यह वानर डर जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराए। शांत स्वर में, बिना किसी क्रोध के उन्होंने कहा, देव, यदि यह आपका धर्म है तो निभाइए, पर याद रखिए, धर्म में अहंकार का स्थान नहीं होता। शनिदेव ने चेतावनी को और आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करूंगा। और तभी शुरू हुआ वह अलौकिक संघर्ष। शनिदेव ने अपनी दृष्टि का प्रयोग किया। जो दृष्टि बड़े बड़े राजाओं और देवताओं तक को कंपा देती थी, उसे उन्होंने हनुमान जी पर केंद्रित किया। परंतु हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम का नाम था। उनका पूरा अस्तित्व भक्ति में डूबा था। जिस मन में राम बसे हों, उसे कौन सी बाधा छू सकती है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को शनिदेव के चारों ओर लपेट लिया। वही पूंछ जो अभी तक लंका को जला रही थी, अब शनिदेव को तीव्र पीड़ा दे रही थी। शनिदेव, जो खुद कर्मफल के दाता हैं, आज स्वयं कर्म का फल भोग रहे थे। यह युद्ध शारीरिक नहीं था, यह था अहंकार बनाम भक्ति का युद्ध, शक्ति बनाम समर्पण का युद्ध। और परिणाम वही हुआ जो सदा होता है, अहंकार को झुकना पड़ा। शनिदेव ने हार स्वीकार की। पीड़ा से व्याकुल होकर शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी भक्ति और शक्ति के सामने नतमस्तक हूं। कृपया मुझे मुक्त करें। हनुमान जी ने पूंछ तुरंत हटा ली। उनके मन में क्रोध नहीं था, जिज्ञासा नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले वही सच्चा ज्ञानी है। यही वह क्षण था जब शनिदेव ने पहली बार अपने अहंकार को छोड़ा। जो देव हमेशा दूसरों को उनके कर्मों का दंड देते थे, आज उन्होंने स्वयं एक भूल स्वीकार की। यह कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि जब शक्तिशाली व्यक्ति भी झुकता है तो वह कमजोरी नहीं होती, वह विकास होता है। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी के सामने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भी आपका स्मरण करेगा, जो भी आपकी उपासना करेगा, उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। मैं वचन देता हूं कि हनुमान भक्तों के कष्टों को मैं कम करूंगा। और यहीं से जन्म हुआ उस परंपरा का
जो आज भी भारत के घर घर में जीवित है। जब किसी की 7:30 चलती है, जब ढैया आती है, जब जीवन में शनि का कठोर दौर आता है, तब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक दिव्य वचन का परिणाम है। इस कथा को सुनकर हम सोच सकते हैं यह तो बस एक पौराणिक घटना है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। शनिदेव कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। उनकी दृष्टि का अर्थ है जीवन में वह दौर जब हमें अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। और हनुमान जी, वे भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। जब कर्मों का कठोर फल मिलता है तो उसे झेलने की शक्ति कहां से आती है? भक्ति से, ईश्वर में विश्वास से, उस निश्चिंतता से जो कहती है जो है वह ठीक है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। इसीलिए यह कथा हमें सिखाती है अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। और सच्ची शक्ति वही है जिसमें करुणा और क्षमा हो। शनिदेव की हार उनकी कमजोरी नहीं, वह उनका रूपांतरण था। तो अब आप समझ गए हैं क्यों शनि का प्रभाव बढ़ने पर हनुमान जी की पूजा की जाती है। यह केवल आस्था नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच एक ऐसे संबंध की कहानी है जो युगों पहले लंका की अग्नि में जन्मा था, और यह संबंध आज भी उतना ही जीवंत है। ओम प्रम प्री। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस समय शनि की 7:30 से गुजर रहे हैं, क्योंकि शायद यही कथा उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन जाए।